देखिए, एक छोटी सी बात बोलूँगा, शायद मोदी जी को भी बुरा लगेगा। मैं मोदी जी का, सब बोलते सर आप भगत है, मैंने कहा मैं किसी का भगत नहीं, मैं देश का भक्त, और मैं जो बोलता हूँ वो सही बोलता हूँ। मैं इंडस्ट्री का 40 साल से सदस्य हूँ, लेकिन इंडस्ट्री में घटने वाली गलत घटनाओं के खिलाफ मैं हमेशा बोलता हूँ कि इतना मत बिगाड़िए कि एक कस्बे का माँ बाप बच्चे को भेजने से डरेगा, स्पेशली लड़कियों को भेजने। किल्विश देखिए तब मरेगा जब लोगों के दिमाग में पाप मर जाएगा। एक भी जिंदगी में एक भी इंसान के दिमाग में पाप है, किल्विश जिंदा रहेगा। एलनाबाद में स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैं भी एलनाबाद का वर्ड अगर मैं चीटिंग नहीं करूं, ऑनेस्टली बोलूं तो पहली बार सुना है। तो वो ये हमारा संयोग होता है कि हम हिंदुस्तान के ऐसे ऐसे कोने में जाते हैं जहाँ हम सिंधी, शायद परतवाड़ा महाराष्ट्र में, कभी सुना भी नहीं नाम। मैं और गूफी पेंटल शुकनी मामा वहाँ होकर भी अटेंड करके आए। सो एक हमारा संयोग होता है कि हमको अपने महाभारत या शक्तिमान कहो या फिल्में कहो, जाना पड़ता है। हमारा ये एक एक्स्ट्रा प्रोफेशन है एक्टिंग के अलावा, शोज़ अटेंड करना। सो आप भी उसी की कड़ी हो, तो अच्छा लगा आप यहाँ पर आकर, क्योंकि मैं यहाँ पर ना आते आते आ गया हूँ। लास्ट वीक आपको पता चला होगा शायद, पता नहीं, ऑलमोस्ट नहीं, पूरा कैंसिल कर दिया था। जी जनाब, आप बुजुर्गों के बीच में, विषम पितामह के बीच के दिलों में जगह बनाए हो, बच्चों के में शक्तिमान की, अपने आप को आप कहाँ देखते हैं? मुझे वही हैरानी होती है जब एक छोटा सा बच्चा आता है मेरे पास खड़ा होता है और सर आपका नाम क्या है? इसी मेरे को भी नहीं मालूम मैं कौन हूँ। मैं शक्तिमान हूँ, गंगाधर हूँ, भीष्म पितामह हूँ, या चौधरी सारंग हूँ। देखिए, जब आप अपना नाम भूल जाते हैं और कोई कैरेक्टर आपका अगर इतना पॉपुलर होता है कि लोग आपको उस नाम से जानते हैं, तो ये हमारी उपलब्धि मानी जाती है। मैं पैसों से ज़्यादा इसको मानता हूँ। आज के समय में फिल्म जी, अभी आपने बहुत तीर दाग दिए। हाँ जी सर, माय नेम के जो सफ़र है आपका वो कब से शुरू हुआ और कैसे? कोरोना से पहले समझ लीजिए आप, क्योंकि कोरोना के बाद तो शुरू होने का मतलब नहीं है। तो आप गिनती कर लीजिए उसके हिसाब से। ये मेरे पास आए थे, इन्होंने एक मुझे कहा कि हमारी एक टेक्निक है जहाँ हम 200 पेज की किताब 3 घंटे में बच्चा याद कर सकता है। मैंने कहा क्या मजाक कर रहे हो, पॉसिबल ही नहीं मतलब। और बोला नहीं। फिर उन्होंने जब मुझे बताया कि ऐसा है, फिर मैंने भी रिलेट किया कि आपका हमारा मिड ब्रेन होता है जो बहुत कम यूज़ करते हैं लोग, उसको उजागर करें तो आप चीज़ें, हमारे यहाँ लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। तो एनीवे आई गॉट कन्विंस कि ये अगर टेक्निक अगर कोई सीखे तो बच्चे हमेशा, इवन मैं भी उसमें इंक्लूड हूँ, मैथमेटिक्स से दूर भागते हैं। आई एम BSc LLB एक्चुअली, बट BSc में मैंने पहले मैंने मैथमेटिक्स ही छोड़ दिया। सेकेंड ईयर में जाके, थर्ड ईयर में मैं केमिस्ट्री फिज़िक्स, फिर फिज़िक्स छोड़ दिया। तो मैथमेटिक्स को इजी बनाना, जैसे हमारे बहुत ग्रेट रामानुजन भी थे, और हमारे यहाँ पर तो योगा में भी, आयुर्वेदिक में भी योगिक मैथ्स है शायद। तो कई लोग, गलतियाँ हैं हमारे सरकार की, मैं तो सरकार को ही दोष करूँगा, क्योंकि हम वही करेंगे जो सरकार हमको करवाती है। पेपर वही पढ़ते हैं जो पेपर में डालते हो। आप लोग कल लिख लोगे कि कल ईद थी, तो हम मान जाएंगे हाँ कल ईद थी। मतलब चैनल और न्यूज़पेपर इतने हावी हो गए कि लोगों ने दिमाग बंद कर दिया। आजकल सिर्फ चैनल और एक गूगल, ये टीचर बन गए हैं। तो जो आजकल जो गीत बन रहे हैं, ग्लोरीफाई किया जा रहा है नशे को, हिंसा को, तो क्या उसको मैसेज देंगे आप? देखिए, अभी मैंने रिसेंटली आनंद जी भाई का इंटरव्यू लिया। मेरा एक शो चलता है DMK, मुकेश खन्ना शो, जहाँ मैं सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू, बहुत पॉपुलर हो गया। तो कल्याण जी आनंद जी भाई के, मैंने आनंद जी भाई को कहा था। तो बातों बातों में आनंद जी भाई में हमने म्यूज़िक इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी डिस्कस की। बोला मुकेश जी, एक आपको घटना सुनाता हूँ। मेरे पास एक माँ आई, अपने बच्चे को लेकर आई, मोटा छोटा बच्चे, आजकल के तो खाते पीते बच्चे होते सब, और आके बोला इसको गाना बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा गाना गाता। तो बोला अच्छा, तो बोला क्या है, बोला सुनाओ। तो तैयार हो गया। फिर वो शुरू किया, वो जीने के 4 दिन, जिंदगी के 4 दिन बिना कहा था। तो आप लोगों ने सुना होगा गाना कि जवानी फिर आएगी ना, कर ले सब कुछ करना है। तो आनंद जी भाई ने कहा आप लोग ये गाना सिखाते हो अपने बच्चों को? मैंने आनंद जी भाई को अपने एक इंसिडेंट सुना है। मैंने कहा देखिए, एक फंक्शन में, जैसे आज का फंक्शन है, बिहार में कहीं पर फंक्शन था, एक छोटी सी बच्ची, आजकल तो बच्चों को सिर्फ डांस आइटम पे सिखा के माँ बाप बड़ी खुशी खुशी लेके आते कि घाघरा चोली पहनी है, छोटी सी लड़की, क्यूट सी लड़की, और वो गाना जब चलाया तो मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने, मैं आई हूँ, और ठुमके मार रही है, और ठुमके इंजॉय करिए, और मदर को देख रहा हूँ, मदर खुश है, ऑडियंस ताली मार रही है। मैं स्टेज पे गया, मैंने कहा कि आप लोगों को और कोई गाना नहीं मिलता? उस बच्ची को ये भी नहीं मालूम कि यूपी बिहार लूटने का मतलब क्या होता, क्यों ऐसे गाने,
क्या क्या क्लासिकल गाने नहीं हैं? इतने ब्यूटीफुल डांसेस हैं हमारे पास। क्यों आप लोग ये आजकल के पॉपुलर, माफ़ करना, आजकल गाने का स्टैंडर्ड ख़त्म हो गया है। आज गाना गाना नहीं रह गया, डांस आइटम रह गया। आप हर गाने में नाचना पसंद करोगे। वो ज़माना गया जब तलत मोहम्मद की आवाज़ सुन के आपके बालों के रोंगटे खड़े हो जाते थे, आप ध्यान से सुनते थे, मीनिंग आती थी। सो यू आर राइट, गाने काफ़ी अश्लील हो गए हैं, डबल मीनिंग हो गए हैं, छोड़िए मीनिंगलेस भी हो गए हैं। आप 10 मिनट का गाना सुन लीजिए, मैं 15 मिनट में आपको पूछूंगा इसके 4 वर्डिंग बोलो, आप नहीं बोल पाओ, क्योंकि वर्डिंग नहीं होती है, सिर्फ म्यूजिक होती है, धंग चका धंग चका धंग चका चिक चिक धंग चका, और आदमी को कुछ नहीं, उसको नाचने का शौक होता है, उसको सुनने का नहीं म्यूजिक में क्या चल रहा है। यस, तो सर मेरा अंतिम सवाल ये है कि अब यहाँ पे आप आर यू श्योर कि तब अंतिम है? ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे बीच में बाद में? तो आपको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? जैसे अब सर मैंने कहा ना कि ये संयोग है, आया और कैसा लग रहा है, हम लोगों के लिए बहुत लिमिटेड टाइम होता है। हम आते हैं, कल बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूं, मेरी तबीयत ख़राब थी और फिर भी मैं इनके प्रोग्राम को अटेंड कर पाया, वो बड़ी बात है। तो मैं आया हूं ऑल द वे बॉम्बे से दिल्ली, दिल्ली से यहाँ 6 घंटे की ड्राइव करके आया हूँ। मुझे कहा गया था कि 3 घंटे 4 घंटे में पहुँच जाएंगे सर, 6:30 बजे रात को 2 बजे पहुँचा हूँ। सर एक इम्पोर्टेंट जैसे कि इनको सवाल का जवाब नहीं मिला ना। हिंदुस्तान को फिल्मी दुनिया आप ने लोग पहले बहुत कुछ- डिसाइड कीजिए कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा। सर हिंदुस्तान को फिल्मी दुनिया ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ रोजगार भी दिया है, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि काफ़ी सारी फिल्में विवादित भी होती है। उसके अलावा कुछ फिल्म निर्माताओं को सामने आना पड़ा कि वो बाइकाट जैसा चल रहा है। इस पर भी चल रहा है। देखिए, सबसे छोटी सी बात है, एक मोटी सी बात है, एक कमर्शियल एंगल आ गया है। लोग मुझसे कहते हैं मुकेश खन्ना जी आप बोलते हैं और कोई नहीं बोलता। आप एकता कपूर के खिलाफ भी बोलते हैं, आप ड्रग्स के खिलाफ भी बोलते हैं, आप पोर्नोग्राफी फिल्मों के खिलाफ बोलते हैं, आप क्यों बोलते हैं? पीछे लोग क्यों नहीं बोलते? इतने बड़े बड़े एक्टर हैं। मैंने कहा वो लोग इसलिए नहीं बोलते कि उनको काम मिलने वाला था एकता कपूर से। उनको काम मिलना होता है, जिसके खिलाफ बोलना है उसको उनको था कि काम, और मुझे किसी की फिक्र नहीं है, मैंने आज तक हाथ नहीं फैलाया। और मैं जो बोलता हूँ वो सही बोलता हूँ। मैं इंडस्ट्री का 40 साल से सदस्य हूँ, लेकिन इंडस्ट्री में घटने वाली गलत घटनाओं के खिलाफ मैं हमेशा बोलता हूँ कि इतना मत बिगाड़िए कि एक कस्बे का माँ बाप बच्चे को भेजने से डरेगा, स्पेशली लड़कियों को भेजने से डरेगा। और बात रही बाकी बॉयकॉट की, तो लोग समझ चुके हैं, इट्स ऑल ड्रामा। कुछ प्रोड्यूसर्स ऐसे हैं जो जानबूझ के हिंदू धर्म को थोड़ा सा उंगली करते हैं। उनको मालूम है कि यही एक धर्म है जो सॉफ्ट टारगेट है, उसको मारो पंच पंच, वो चिपलेगा, ए करेगा, मुकेश खन्ना जैसे आदमी बोलेगा, उधर से अर्नब बोलेगा, उधर से ये बोलेगा, उसके बाद में पता नहीं आपस में संधि हो जाती है, पठान फिल्म भी चल जाती है। फिल्म चलेगी, पर पठान फिल्म के अंदर अश्लील गाना है, उसको बाद में कोई नकार नहीं सकता, लेकिन वो गया बिकॉज वो पब्लिक है, उनके बड़े बड़े फ़ैन है। बट देयर शुड बी अ रूल जहाँ पर किसी की हिम्मत नहीं पड़े। शिवजी राम की मूछ दिखा दी आपने, राम को चमड़े के वो करा दिए। आप मुस्लिम धर्म के साथ करके बताओ ना, आप सिख धर्म के साथ करके बताओ ना, क्रिश्चियन से करके दिखाओ ना। उनको मालूम है कि मारेंगे वो लोग। यहाँ तो सर कलंक करने की बात आती है। यहाँ तो हमारे हिंदू लोग सिर्फ हाँ मुकेश खन्ना जी ठीक बोल रहे, बाद में काम धंधे में लग जाते। अरे साहब खड़े हो, हिंदू को जागने की ज़रूरत है अभी। सर शक्तिमान इधर से बहुत तीर आ रहे हैं, हाँ इधर से चलिए। जानना चाहेंगे शक्तिमान बनने का जो सफर है किस तरह रहा, और आपका सर 40 साल का सफ़र है, वो मैं 4 मिनट में नहीं बोल सकता। सफ़र है। आपने भी मेरा वो, आपने तो मेरे को आकाश में उड़ते भी देखा, ज़मीन पे भी देखा, तो आपको मालूम है सफ़र कैसा था। जी, देश जो है 7-8 साल में एक दिशा परसेप्शन बना हुआ है, तो आप किस नज़र से देखते हैं? जी फिर से बोलिए। हमारा जो देश है पिछले 7-8 साल से क्या परसेप्शन आपके नज़र में लग रहा है कि देश आगे बढ़ रहा है, पीछे बढ़ रहा है, क्या हो रहा है? देखिए एक छोटी सी बात बोलूँगा, शायद मोदी जी को भी बुरा लगेगा। मैं मोदी जी का, सब बोलते सर आप भगत है, मैंने कहा मैं किसी का भगत नहीं हूँ, मैं देश का भक्त हूँ। जो अच्छा काम करते हैं अच्छा बोलता हूँ, जो बुरा करते हैं मैं बुरा भी बोलता हूँ। मैं एक पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ किसी, हालांकि मैं एक पार्टी के विचारों से जुड़ा हूँ। मैंने बहुत कैंपेनिंग की जब वाजपेयी थे उस ज़माने में, लेकिन आज मोदी जी कहते हैं कि हमारा देश 25 सालों के बाद में सबसे ज़्यादा युवा देश होगा। आप सब जैसे लोग तालियां मारते हैं, हाँ हम लोग युवा देश होंगे, पूरे वर्ल्ड में सब बूढ़े होंगे, हमारे यहाँ वो युवा चलता होगा। मैंने कहा मैं एक सवाल उठाता हूँ, कोई नहीं उठाता है। आप ये पूछेंगे सवाल कि वो युवा जब 25 साल के बाद वहाँ पहुँचेगा कितना युवा होगा, कितने उसके कंधे स्ट्रांग होंगे। आजकल के बच्चों को जो एजुकेशन मिल रही है, जो गूगल के थ्रू जो वो देखते हैं, जो नहीं देखना चाहिए उनको, वो बच्चा वहाँ पर आपको क्या लगता है कि सीधा पहुँचेगा? उसके कंधे डगमगा रहे होंगे, तो हमारा देश क्या उन कंधों पर टिकेगा? पहले यूथ को सुधारिए, रूल्स बनाइए, गूगल को बैन करिए। कई आइटम्स को, मेरे हिसाब से तो गूगल 6 महीने के लिए आप लोगों को सबके हाथ से मोबाइल फ़ोन छीन लेना चाहिए। बोला STD में काम करो, चलो जाके फिर से ग्राउंड फ्लोर में काम करो आप।
करके देखो आप, आपके पूरे बच्चे लोगों का रोमांच सब बंद हो जाएगा। जो घूम घाम के घूमते हैं, माँ बाप को मालूम नहीं होता है, बाकी बीच के किनारे में बैठ के फिल्में देखते हैं, या फिर ऐसे छुपा के अपने रात को सोने के टाइम पे देखते हैं। आप बोलिए सिर्फ टेलीफोन बूथ चलेगा, भले आप बोलोगे हम बहुत प्रोग्रेस गए यार, मारो गोली प्रोग्रेस का, ये प्रोग्रेस नहीं है, ये कल्चर का हनन है। हमारे देश का कल्चर जो नालंदा जैसी जगह में लोग पढ़ने, आज सब कुछ होने के बाद में हम बोलते हैं हम अपने बच्चों को नहीं संभाल सकते। एक बच्ची तो ये भी भूल गई कि संजीवनी पहाड़ किसके लिए उठा के लाए थे हनुमान जी। कल ऐसा यूथ होगा जो अपने दादाजी का नाम भूल जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि आप बोल रहे हैं कि किस तरह के देश को मैं देख रहा हूँ, तो मुझे चिंता है देश की। हम भले ही हमको 5G मिल जाए, 10G मिल जाए, मेरे पास 3 फ़ोन है, लेकिन मैं फ़ोन को फ़ोन समझ के यूज़ करता हूँ। ये लोग फ़ोन को पूरा थिएटर बना दिया है, जहाँ से आप वर्चुअल वर्ल्ड में इतने घुस जाओगे कि आपको रियल वर्ल्ड नहीं मालूम पड़ेगा। बिकॉज दिस इज़ मोस्ट डेंजरस, सोशल मीडिया इज़ द मोस्ट डेंजरस प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। जहाँ आप, मेरे 12 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, मैं 12 लाख के सब्सक्राइबर में एक या 2 को जाके अलावा किसी का फेस तक नहीं जानता हूँ। जब कमेंट भेजते हैं, मुझे नहीं मालूम कि 10 साल की बच्ची है या 35 साल की बच्ची है या 55 साल का बुढ़ा है, आप उसको एक्सेप्ट करते हो। अंगूठा ऊपर है, अरे साहब मेरे सब अंगूठे ऊपर है, अरे वो अंगूठे के पीछे कौन है आपने देखा है क्या? आपके माँ बाप है, भाई बहन है, यार हैं, बैठो उनके साथ, वो आपके सुख दुख में काम आएंगे, ये लोग कोई काम नहीं आएगा जी। और कोई बचा बस लास्ट हाँ डायलॉग, मेरी बाप, परछाई शरीर से लंबी होने लगे तो समझ लेना चाहिए पुत्री कि सूर्य के अस्त होने में अब अधिक समय नहीं रह गया। मैं तो उस क्षण से डर रहा हूं जब धृतराष्ट्र प्रणाम करेगा और मेरे ये हाथ इस सोच में पड़ जाएंगे कि आशीर्वाद के लिए उठे या ना उठे। तो आज के किलविश को भी चेतावनी दे दीजिए। किलविश तो तब मरेगा जब लोगों के दिमाग में पाप मर जाएगा। एक भी जिंदगी में एक भी इंसान के दिमाग में पाप है, किलविश जिंदा रहेगा। चलिए,